द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज जिस वक्त पूरे देश भर के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी जम के राजनीति कर रही है, लेकिन उस बीच में चारों शंकराचार्यों का नाराज होना एक बड़ा विषय ऐसा खड़ा हो गया है जिससे बचने के लिए पूरा बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव हो चुका है। लेकिन अब ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने जो दावा किया है उसने तो पूरी भाजपा की पोल खोल के रख दी है। ये समझ लीजिए कि जितने लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अयोध्या विवाद को लेकर, उन सब की पोल खोल के रख दिया है कि इसमें किसका क्या योगदान है। जो कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य जी ने, उससे उसका जवाब देना असंभव है, असंभव भाजपाइयों के लिए, संघियों के लिए, और जो भी लोग नफरत की बाजी कर रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर और हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा दावा है शायद ये अभी तक लोगों के सामने आया ही नहीं था। आप एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे इस पूरे के पूरे विषय को। न्यूज़ नेटवर्क 24/7 और बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर ये ट्वीट किया गया है, क्योंकि जो करण थापड़ जी को दिया गया इंटरव्यू है अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी महाराज का, उसमें उन्होंने ये कहा है, इसको लिखा है न्यूज़ नेटवर्क ने कि बड़ा खुलासा, बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद का निपटारा अदालत के बाहर हुआ। शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में खुलासा किया, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित ज़मीन पर अपने सभी दावे वापस ले लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, उसने केवल सहमत शर्तों को पढ़ा। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि वायर की प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ही दिखाऊंगा लेकिन पूरा आपको समझाऊंगा कि क्या कहा है उन्होंने और उसके क्या मायने हैं। ये देखिए जो क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी। मुस्लिम पक्ष को ये बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया। इसमें जो विस्तार में उन्होंने बात कही है उसमें साफ तौर के ऊपर ये कहा कि जितने लोग आज मैं कह रहा हूँ जिसके ऊपर कि जितने जश्न मना रहे हैं, उनको चाहिए कि मुस्लिम पक्ष जो था उसको धन्यवाद दें। उसकी वजह यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने, कि मीटिंग्स हो रही थी जब कोर्ट ने कहा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए, इस पर फैसला सुनाने से बेहतर है, तो मुस्लिम पक्ष भी आ रहे थे, सारे हिंदू पक्ष भी आ रहे थे, शंकराचार्य भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने खुद इसमें दावा किया इस इंटरव्यू में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कि ये फैसला कोर्ट ने सुनाया ही नहीं है, मतलब कोर्ट ने डिक्री नहीं किया, कोर्ट ने तो सहमति की शर्तों को पढ़ा है। ये दावे में मुस्लिम पक्ष ने ज़मीन छोड़ी और मुस्लिम पक्ष ने समझौता किया, हस्ताक्षर किए, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीतापुर में रहने वाले कोई कुरैशी साहब का बताया जिक्र किया, वो अध्यक्ष थे। उन्होंने उस मीटिंग के अंदर इसको समझा कि ये विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है, असंभव है इसे ख़त्म करना, लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए अपना जो पक्ष है उसको छोड़ देते हैं। और ये खुलासे से साफ समझ में आता है कि तो उन पर दबाव बनाया गया है या कोई धमकाया गया है। आखिर क्या वजह थी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, जैसा कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपना पक्ष छोड़ा, तब जाके जब पक्ष ही नहीं बचा तो कोर्ट ने जो सहमति हुई थी उसकी शर्तों को पढ़ के सुना दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके बाद साफ तौर के ऊपर ये समझ में आता है कि हमको जो दिखाया गया है शायद वो बहुत कम है और बहुत कुछ बाकी था पर्दे के पीछे जिसको बताया नहीं गया। अब शंकराचार्य तो निरंतर कह रहे हैं कि शास्त्रों के खिलाफ ये सारा कार्यक्रम जो राजनीति के चलते हो रहा है गलत है, लेकिन अब आप देखिए कि शंकराचार्य सनातन धर्म में, मुझे लगता है जितना मेरे दोस्तों से मुझे पता है, कि सबसे बड़े गुरु में से एक हैं। शंकराचार्य जी का जो अपमान अंधभक्त कर रहे हैं सिर्फ शास्त्रों की बात करने के ऊपर और समझाने के ऊपर और मार्गदर्शन देने के ऊपर, आपत्ति दर्ज कराने पर, जो शंकराचार्य जी को करना है उनको करना ही, वो करते ही हमेशा सदियों से करते आ रहे हैं सारे शंकराचार्य। उसके बावजूद आप देखिए कि उनके इस वीडियो को लगा के एक नफरतबाज संघी अनभक्त जितेंद्र प्रताप सिंह, जिसके ट्विटर प्रोफाइल में फ़ोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अब वो नरेंद्र मोदी जी के स्टैचू का फ़ोटो है या ख़ुद का, ये मुझे नहीं पता। खैर बहुत से ऐसे फॉलोअर्स, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं मोदी जी जिनकी बहुत कुछ सामने आता है ट्विटर पर। वो लिखता जितेंद्र प्रताप संघी नफरतबाज कि ये किसके लिए लिख रहा है, शंकराचार्य जी के लिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए। ये धूर्त व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनकर सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये नीच है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शंकराचार्य अगर बीजेपी से और मोदी जी से सहमत नहीं है
और उनकी गलती के ऊपर आपत्ति दर्ज कराएंगे, तो ये अनभक्त शंकराचार्य के लिए ये लिखेंगे जो लिख रहे हैं कि ये धूर्त व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनकर सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये नीच है। आप कल्पना कीजिए, किसी कोई सोच सकता था कि 10 साल का 2 साल पहले भी कोई शंकराचार्य को ऐसे बोलेगा? और आगे इस आदमी ने लिखा है, दरअसल इसे भव्य राम मंदिर बनने से बहुत पीड़ा हो रही है। तो निरंतर पक्ष रखने जाते रहे, जो इस कोर्ट के फैसले के पहले समझौते में भी थे, ये सारे अनभक्तों से बहुत आगे। बाबरी मस्जिद विवाद में कभी कोई समझौता नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों से पूछा तो उन तीनों ने खंडन किया कि हमारे बीच कोई समझौता हुआ है। तो ये हाल है आज के। शंकराचार्य भी अगर बोलेंगे धर्म को लेकर और वो बीजेपी से अगर मेल नहीं खाएगा, तो अनभक्त शंकराचार्यों को भी अपशब्द बोलेंगे। ये किस तरह पे और किस जगह पे हम आके बैठे हैं, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या वाकई में ये धर्म का सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। अब समझ में आता है, बहुत से लोग ये सवाल पूछते थे कि सदियों से हिंदू धर्म खतरे में नहीं रहा, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में आ गए। तो शायद यही तात्पर्य होगा, यही उसका संबंध होगा, संदर्भ होगा कि शंकराचार्य तक को आज अपमानित किया जाएगा अनभक्तों के द्वारा। आप सोचिए क्या हाल है। जबकि साफ तौर के ऊपर अगर देखें फैसले को, आप पढ़िए, मैं आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ फैसला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का। हर बार उसमें यही समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मस्जिद का गिराना कानूनी एतबार से पूरी तरह गलत था। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ये भी है कि ये प्रमाणित नहीं होता कि नीचे मंदिर ही था और मंदिर को ही तोड़ के बनाई गई है मस्जिद। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर के ऊपर कहा तो जो क्राइम हुआ है, जो मस्जिद तोड़ी गई है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और वो गलत है। इसके बाद भी अगर लोगों को ये कहना है कि ये बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है, तो मेरी समझ से पर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होंगे, उन पर ज़रूर डालिएगा ताकि रीच बढ़ सके और कंटेंट आगे जा सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।